हमारे ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार के लुक्स जो है नॉर्थ इंडियन एक्टर के हैं, और वही आर माधवन, प्रभास, ये साउथ इंडिया के बहुत ही फेमस एक्टर्स हैं। ये सभी इंडियन एक्टर्स बेहद हैंडसम माने जाते हैं। वही वेस्टर्न इंडिया की कियारा आडवाणी, आलिया भट्ट, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया से देखा जाए तो मनीषा कोइराला की गिनती भी सबसे खूबसूरत चेहरों में होती है। इन सभी एक्टर्स की एक समानता है कि इनके चेहरे की सुंदरता, नाक नक्श बहुत ही नेचुरल है और इनकी एथनिसिटी यानी सांस्कृतिक और सामुदायिक संरचना को रिप्रेजेंट करती है। सोचिए, प्रभास की नाक अगर ऋतिक रोशन को लगा दी जाए और कियारा आडवाणी की नाक अगर मनीषा कोइराला को लगा दी जाए तो कैसा लगेगा? अननेचुरल। हमारी नाक हमारे पहचान का अहम हिस्सा है। हर जातीय समूह की नाक की बनावट, त्वचा और हड्डी की संरचना अलग अलग होती है। ये तो मानवीय प्रवृत्ति है कि हम सभी एक सुंदर नाक चाहते हैं, परंतु अगर ये बदलाव हमारी मूलभूत संस्कृति और सामुदायिक संरचना से हमें अलग प्रदर्शित करती है तो यह आर्टिफिशियल और ऑपरेशन किए जैसा लगने लगता है। इसीलिए हमारे चेहरे की और नाक की रचना में बदलाव हमारे एथनिक लुक के हिसाब से हो तो ये नेचुरल दिख सकता है और बनी रहती है हमारी पहचान। मैं हूँ डॉक्टर क्षितिज पाटिल, सीनियर ENT और एक्सपर्ट राइनोप्लास्टी सर्जन। मैंने राइनोप्लास्टी को मेरी ज़िंदगी समर्पित की है और पिछले 15 सालों में 2000 से ज़्यादा सक्सेसफुल राइनोप्लास्टी मैंने की है। सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है जब आपकी नाक आपके चेहरे को 4 चांद लगा देती है और आप खुल के सांस ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक खास विषय पर, एथनिक राइनोप्लास्टी और स्पेशली इंडियन एथनिक राइनोप्लास्टी यानी खासकर भारतीय नाक के बारे में। विस्तार से और साइंटिफिक तरीके से ये बताने जा रहा हूँ कि क्या होती है इंडियन एथनिक राइनोप्लास्टी। बताऊँगा भारतवर्ष में कौन सी 4 एथनिक ग्रुप्स हैं, इनकी विशेषताएं, इनकी तुलना किन अंतर्राष्ट्रीय एथनिक ग्रुप से की जा सकती है। डिटेल में बताऊंगा कि राइनोप्लास्टी के रिजल्ट्स नेचुरल दिखने के लिए क्यों एथनिक लुक बना रहना ज़रूरी है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि अंत में दूंगा एक बोनस टिप। राइनोप्लास्टी एक कॉस्मेटिक सर्जरी है जो नाक की शेप, साइज और स्ट्रक्चर को बेहतर बनाती है। नाक के बाहरी रूप रचना को तराशने के लिए नाक की त्वचा के अंदरूनी बुनियादी ढांचे को परिवर्तित किया जाता है। इसमें नाक के ऊपर के हिस्से में जो नेज़ल बोन्स होते हैं और नीचे के अंदरूनी भाग में जो कार्टिलेज होती है, इनकी रचना को बुनियादी तौर से चेंज किया जाता है, बदला जाता है। लेकिन जब हम एथनिक राइनोप्लास्टी की बात करते हैं तो इसमें एक बात खास होती है कि इसमें नाक की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और चेहरे की विशेषताओं का सम्मान करते हुए इसमें सुधार किया जाता है। मतलब सिर्फ सुंदर बनना नहीं, बल्कि ऐसा सुधार करना जिसमें नाक के चेहरे के साथ हमारे लुक नेचुरल लगे और इंसान की अपनी पहचान बनी रहे। एथनिक राइनोप्लास्टी की परिभाषा अगर देखें तो ये एक ऐसी नाक की सर्जरी होती है जो खास तौर पर अलग अलग एथनिक ग्रुप्स जैसे भारतीय, अफ्रीकी, आशियाई या मिडिल ईस्टर्न के लिए डिज़ाइन की जाती है। एथनिक राइनोप्लास्टी का मकसद ये नहीं होता कि सभी नाक एक जैसे बना दी जाए, बल्कि ये सुनिश्चित करना होता है कि बदलाव के बाद भी व्यक्ति की पहचान और एथनिक लुक बना रहे और राइनोप्लास्टी के बाद रिजल्ट नेचुरल हो। जैसे कि आपकी राइनोप्लास्टी ना कराई हो और जन्म से ही आपका नाक सुंदर हो और चेहरा अधिक संतुलित और आकर्षक दिखे, आपकी एथनिक और सांस्कृतिक पहचान बरकरार रहे और आपके व्यक्तित्व पर राइनोप्लास्टी का सकारात्मक असर हो। ब्रिटिश एनाटोमिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर्थर थॉमसन ने यह बताया था कि ठंड प्रदेश में रहने वाले लोगों की नाक लंबी और पतली होती है और वही गर्म प्रदेश में रहने वाले लोगों की नाक मोटी और त्वचा डार्क होती है। इसे थॉमसन रोज रूल भी कहते हैं।
भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है, जहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ जैसे कि ऊंचाई, नमी, सूर्य की तीव्रता और जातीय विविधता का सीधा प्रभाव यहाँ के लोगों की त्वचा, रंगत और नाक की बनावट पर पड़ता है। और यही विविधता भारत की संस्कृति और जैविक पहचान का और भी समृद्ध बनाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ इंडिया यानी उत्तरी भारत की, जैसे कि पंजाब, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बारे में। यहाँ पहाड़ी इलाका और जलवायु ठंडे होने के कारण लोगों की त्वचा थिन और गोरी होती है। अक्सर नाक इनकी ऊंची, बड़ी और तीखी होती है। ऐसा माना जाता है कि इन लोगों की उत्पत्ति आर्यन संस्कृति और समुदाय से जुड़ी हुई है। इसके कारण इन लोगों की नाक की तुलना कॉकेशियन राइनोप्लास्टी से की जा सकती है, जिनकी त्वचा हल्की पतली और कार्टिलेज काफ़ी मजबूत और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ऐसे लोगों को अक्सर रिडक्शन राइनोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ती है। इनमें केवल टाकों के ज़रिए नाक की टिप का आकार बहुत अच्छे तरीके से सुंदरता में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके विपरीत दक्षिण भारत जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, यहाँ पर जलवायु गर्म और आर्द्र होने के कारण तेज धूप से त्वचा में मेलानिन अधिक मात्रा में बनता है, जो धूप से सुरक्षा देता है। इसलिए इनकी त्वचा गहरी, नाक चौड़ी होती है। इन लोगों की उत्पत्ति द्रविडियन संस्कृति और समुदाय से जुड़ी हुई है। राइनोप्लास्टी की अगर बात की जाए तो इनकी तुलना अफ्रीकन राइनोप्लास्टी से की जा सकती है। इनकी विशेषताएं देखी जाए तो नाक के नथुने जो होते हैं वो थोड़े चौड़े होते हैं। नाक का सिरा गोल या बल्बस होता है, यानी त्वचा अधिकतर थोड़ी मोटी होती है। अधिकतर लोगों में रंग गहरा होता है और कार्टिलेज पतला और काफ़ी कमज़ोर भी होता है और इसकी मात्रा भी कम होती है। इसीलिए यहाँ पर अधिकतर लोगों को ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी यानी नाक को ऊंचा बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अतिरिक्त कार्टिलेज की अक्सर ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कान का कार्टिलेज जिसे हम कॉन्कल कार्टिलेज बोलते हैं और पसली का कार्टिलेज जिसे हम कोस्टल कार्टिलेज बोलते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। पूर्वोत्तर भारत की अगर बात की जाए, जैसे कि मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, मंगोलियन जातियों का प्रभाव और नमी वाली जलवायु होने की वजह से इनका नाक चौड़ा होता है, थोड़ा छोटा होता है। इन लोगों के में राइनोप्लास्टी की तुलना एशियन राइनोप्लास्टी से की जा सकती है। यहाँ पर भी अधिकतर लोगों को ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब नाक को ऊंचा और टिप को ऊंचा बनाना पड़ता है। इसमें भी कार्टिलेज की ज़रूरत पड़ती है। पश्चिमी भारत का विचार किया जाए, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर जलवायु रेगिस्तानी और शुष्क होने के कारण धूप से बचाव के लिए त्वचा में मेलानिन का विकास ज़्यादा होता है। धूल और सूखी जलवायु का असर इन लोगों में गेहुआ रंग होता है। इन लोगों की नाक की तुलना एथनिक राइनोप्लास्टी से की जा सकती है। अक्सर इन लोगों की त्वचा मोटी होती है, पर नाक का आकार भी मीडियम से लेके बड़ा होता है। इन लोगों की राइनोप्लास्टी करते समय कार्टिलेज मध्यम मात्रा में उपलब्ध होता है। वैसे देखा जाए तो भारतवर्ष में दुनिया की सभी एथनिक वेरिएशंस पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, अधिकतर लोग इन सभी संस्कृतियों का मिश्रित रूप भी होते हैं और इसे ही कहते हैं इंडियन एथनिक राइनोप्लास्टी। और इन विशेषताओं को समझकर इंडियन एथनिक राइनोप्लास्टी का प्लानिंग किया जाता है। इंडियन एथनिक राइनोप्लास्टी में ये बातें अक्सर ध्यान में रखी जाती है, जैसे कि टिप रिफाइनमेंट, यानी नाक के सिरे को हल्का शार्प दिखना चाहिए लेकिन ओवरडन नहीं होना चाहिए। अला बेस रिडक्शन, यानी नथुनों की चौड़ाई अक्सर कम करनी पड़ती है। डॉर्सल ऑगमेंटेशन, यानी प्रोफाइल को हल्का ऊंचा करना पड़ता है। स्किन हैंडलिंग, मोटी त्वचा में अक्सर रिकवरी टाइम ज़्यादा होता है। इसीलिए भारत में ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि नाक थोड़ी पतली हो, नथुने कम चौड़े हो और टिप शार्प हो। वही पश्चिमी देशों में स्ट्रेट
या स्टाइलिश कर्व प्रोफाइल ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन याद रखिए, सुंदरता का कोई एक पैमाना नहीं होता, यह आपके चेहरे और पर्सनैलिटी के अनुसार बदलता है। अंत में एक बोनस टिप, अगर आप या आपके रिश्तेदार राइनोप्लास्टी कराना चाहते हैं, आपका नाक आर्टिफिशियल या ऑपरेटेड किया हुआ नहीं दिखना चाहिए, तो आपकी एथनिसिटी के अनुसार ही राइनोप्लास्टी करानी चाहिए। तभी हो सकेगी आपकी राइनोप्लास्टी नेचुरल और आप दिख सकेंगे आप खुद के बेस्ट वर्जन। इन सभी एथनिक वेरिएशंस की सांस्कृतिक अपेक्षाओं की समझ एक अच्छे अनुभवी और प्रतिभाशाली इंडियन राइनोप्लास्टी सर्जन को पता होना बहुत ज़रूरी है। और अपना राइनोप्लास्टी सर्जन चुनते समय ये हमेशा ध्यान में रखें कि राइनोप्लास्टी सर्जन अनुभवी, प्रतिभावान और इंडियन एथनिक ग्रुप्स और उनकी विशेषताओं के बारे में, उनकी एनाटॉमी के बारे में पर्याप्त जानकारी रखते हो। आपके राइनोप्लास्टी सर्जन ने पर्याप्त मात्रा में आपके जैसे मिलते जुलते सिमिलर एथनिक ग्रुप्स की राइनोप्लास्टी की हो। आपसे मिलते जुलते राइनोप्लास्टी के प्री और पोस्ट ऑपरेटिव तस्वीरें बताने के लिए मत भूलिए। और अंत में अपनी उम्मीदें यथार्थवादी रखें। परफेक्शन नहीं, हार्मनी ज़रूरी है। अपनी पुरानी पहचान और नए लुक के बीच में संतुलन बना रहना जरूरी है। मत भूलें, राइनोप्लास्टी कोई मोतीचूर का लड्डू नहीं जो कहीं भी किए तो सेम रिजल्ट्स आएगा। ये बार बार कराने वाला ऑपरेशन नहीं होता है, ये एक जटिल ऑपरेशन होता है। लेकिन अगर अनुभवी और प्रतिभाशाली सर्जन से किया जाए तो बहुत सुंदरता से मुकम्मल होता है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक शेयर कर दें और ऐसे ही स्वास्थ्य और सुंदर से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।